मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ऐसे मानसिक विकार के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जिसे आप सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम है क्रोध। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो क्रोध को नहीं जानता होगा या उसे क्रोध कभी नहीं आया हो। इसलिए हम लोग सभी लोग इस क्रोध से भली भांति परिचित हैं। मनुष्य में क्रोध होने पर मनुष्य अपने बस में नहीं रहता, अपितु क्रोध के बस में होकर अपने वाणी और व्यवहार अपने और दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार करने लगता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में मानसिक लक्षणों का बहुत बड़ा महत्व है। रोगी की जड़ मन में है। मानव शरीर तो उस जड़ से ही उगे वृक्ष का रूप प्रकट होता है। यदि उस जड़ को ही काट दिया जाए तो वृक्ष अपने आप ही सूख जाएगा या सूख जाता है। इसी विचार के आधार पर होम्योपैथिक चिकित्सा की जाती है। पुराने रोगों की चिकित्सा करने के दौरान चिकित्सक मानसिक लक्षणों का विशेष महत्व देते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर क्रोधी स्वभाव के लोगों के मन के विकारों को दूर कर मानसिक रोगों को तो दूर किया ही जा सकता है, साथ साथ शारीरिक रोग को भी दूर किया जा सकता है। अतः आइए आज आपसे हम कुछ क्रोधी स्वभाव के लोगों के मानसिक विकारों की कुछ होम्योपैथिक दवाओं को लक्षणों के साथ आपका परिचय कराते हैं। समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी से झगड़ा होते ही एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, और यदि उन्हें वह गुस्सा अपमान के कारण अंदर ही अंदर पी जाना पड़े, ऐसी अवस्था में वे सिर से पांव तक कांपने लगते हैं। उनके मुख से आवाज नहीं निकलती है, उनकी नींद गायब हो जाया करती है, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है, सिर दर्द होने लगता हो, किसी को तो दस्त भी होने लगता है। यदि छोटे बच्चों की बात की जाए तो छोटे बच्चे को भी जब माता पिता, शिक्षक या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा सजा दी जाती है तो मन ही मन उन्हें क्रोध होने लगता है, लेकिन उस क्रोध को वे उनके सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं और उन्हें उस अपमान को मन ही मन दबाना पड़ता है, जिसके कारण वह बच्चा पेट दर्द या दस्त के पुराने रोगी हो जाते हैं। उन्हें इंसल्ट होना उनके रोग का कारण बन जाता है। तो ऐसे स्थिति वाले रोगी को एस्टेप से गिरिया 200 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4 दिनों के बाद एक खुराक लेने की सलाह दी जा सकती है। इसे लेने के बाद इस तरह के लक्षण वाले रोगी को रोग से निदान मिल सकता है।
स्टेप्सिगिरिया का रोगी ऐसा समझता है कि उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन उसका पदाधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि उसके सामने क्रोध को दबाकर उसे रह जाना पड़ता है। गुस्से को दबाकर वह भीतर ही भीतर घुलता रहता है, जिसके कारण उसे रात में नींद भी नहीं आती है, दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता है, उसका माथा सुन्न हो जाता है। रोगी गुस्सा के कारण ऐसे समय में थूक को बार बार निगलता रहता है। ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति के लिए स्टेप्सिगिरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त दवा है, या यूँ कहें कि क्रोध और अपमान के दुष्परिणाम के लिए यह दवा विशेष रूप से उपयोगी है। यदि किसी ऐसे रोगी की बात की जाए जो रोगी अपना विरोध एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाता हो, तुरंत बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है, रोगी बहुत चिड़चिड़ा होता है, वह किसी तरह की रुकावट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सामने में यदि कोई मेज, कुर्सी या स्टूल रखा हुआ हो तो झुंझलाते हुए उसे लात मारकर उसे फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को नक्स भूमिका 200 की रात में भोजन करने के आधे घंटे के बाद 2 बूंद प्रत्येक 4 दिनों पर लेने की सलाह दी जा सकती है। इसको देने से ऐसे लक्षण वाले रोगी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। क्रोध की एक दूसरी भी अवस्था आती है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ दूसरों, कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो खुद दूसरे से झगड़ा करने के लिए एकदम तत्पर रहता है, झगड़ा वह मोल ले लिया करता है, वह हमेशा आक्रामक स्थिति में रहता है, वह चाहता है कब किससे हम झगड़ा करें, किसको मारें पीटें, किस पर प्रहार करें। इस तरह का कुछ लोगों का इस तरह का स्वभाव होता है। तो ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को लाइकोपोडियम 200 की 2 बूंदें प्रति 1 सप्ताह के बाद सुबह में 2 बूंद दी जा सकती है। इसके सेवन करने से इस तरह के स्वभाव वाले रोगी का लक्षण दूर हो सकता है। कोई बच्चा यदि केवल हमेशा रोता चिल्लाता रहता है, उसमें काफी क्रोध और चिड़चिड़ापन रहता हो, केवल बच्चे ही में ही नहीं, यदि कोई युवा या युवती भी जब क्रोध के शिकार हो जाए, या कोई स्त्री क्रोध के मारे एकदम उबल उठती हो, गुस्सा करने लगती है, गाली गलौज तक करने लगती है, वह यह समझती है कि ऐसा करना सही नहीं है, फिर भी वह अपने स्वभाव को नहीं रोक पाती है। वह अपने संबंधी या मित्रों को चिड़चिड़ाहट भरे उत्तर देती है। यदि पति पत्नी में ऐसे क्रोध और चिड़चिड़ाहट भरे वाद विवाद हो रहे हों, तो ऐसे में उन्हें समझाने से पहले यदि एक खुराक कैमोमिला की दे दी जाए तो वह ज़्यादा सफल होता है और उसका झगड़ा वहीं समाप्त हो सकता है, क्रोध उसका शांत हो सकता है, चिड़चिड़ाहट उसकी दूर हो सकती है।
कुछ ऐसे भी स्त्री पुरुष होते हैं जिसमें आपस में हमेशा घरेलू झगड़े होते रहते हैं। एक दूसरे के चरित्र पर संदेह होने पर झगड़े में क्रोध के साथ घृणा भी होती है। घर के काम में नौकरों चाकरों के बीच लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई को शांत करने के लिए मालिक या मालकिन को डांट फटकार करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें सिर दर्द हो जाता है। घृणा तथा क्रोध के बाद यदि या झगड़ा झंझट करने के बाद क्रोध हो जाए, क्रोध के कारण, घृणा और क्रोध होने के कारण पेट में दर्द, क्रोध के कारण ऋतुस्राव रुक जाए, तब दर्द आंखों और पेट के अंदर दर्द हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था वाले रोगी को, ऐसे लक्षण वाले रोगी को कोलोसिन 30 या 200 की 2 बूंदें दे दी जाए तो रोगी थोड़ी देर में उस दर्द से राहत पा लेता है। परंतु किसी भी दवा का सेवन बिना किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह के कभी नहीं करें। होम्योपैथिक चिकित्सक आपके मनोदशा का सही आकलन करके आपके लक्षणों के अनुसार आपके लिए किसी एक दवा का चुनाव कर आपको दवा लेने की सलाह देंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा देंगे। जनहित में इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन दबा देंगे और बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।